तो सभी किसान साथियों को राम राम। और जो भी किसान साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें। तो आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन और गौचों के बारे में पूरी डिटेल कि कौन सा क्या कार्य करता है और क्या डोज रखनी चाहिए और कौन सा बीज उपचार के लिए बेहतर रहेगा। तो साथियों, जैसा कि ये 200 ml का इलेक्ट्रॉन का पैकिंग है और ये है 250 ml का बायर का गौचो। तो बायर का गौचो जिसके अंदर गौचो 600 FS आता है, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 48% FS में आता है, जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड भी है और सीड ट्रीटमेंट के लिए कार्य करता है। और ये है इलेक्ट्रॉन भी बीज उपचार के लिए काम आता है, सीड ड्रेसिंग के लिए। तो किसान साथियों, अब आपको हम बताएंगे कि कौन सा दोनों में बेहतर रहता है। तो साथियों, दोनों जाने माने ब्रांड है, इलेक्ट्रॉन, UPL और बायर का। तो अब कुछ किसान साथी बोलते हैं कि हमारे खेत में उदय जो टर्माइट है वो ज़्यादा है, माइट की प्रॉब्लम। और कुछ बोलते हैं कि जब भी गंवार है या मूंग है वो ज़्यादा बरसात होने पे पीला पड़ जाता है। कुछ बोलते हैं कि पौधा है जो कीट की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो इन सब के अलग अलग काम हैं, वो सब हम पूरी डिटेल के साथ में बताएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इमिडा है जो एक इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम आती है, तो वो इसके अंदर है 48%, जो गौचो 600 FS के तौर पे आती हैं काम में। और इलेक्ट्रॉन के अंदर है एजोक्सिस्ट्रोबिन। एजोक्सिस्ट्रोबिन एक फंगिसाइड के तौर पे कार्य करता है और थायोपिनेट मिथाइल भी फंगिसाइड है। और थाइमिटोक्सोम है वो 25% है। तो इसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन 2.5%, 2.5% है, थायोपिनेट मिथाइल है 11.25% और थाइमिटोक्सोम 25% है। तो इसमें मेनली रूप से मोटा मोटी दोनों तरह की समस्या होती हैं, जो इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की, उन दोनों में ये काम करता है इलेक्ट्रॉन। और गौचो है जो ओनली इंसेक्टिसाइड के तौर पे कार्य करता है, जो पौधे के अंदर विभिन्न तरह के रोग हो, बीज के अंदर भी जो भी टर्माइट या अदर इंसेक्टिसाइड हो, उनको ये नियंत्रित करता है और बीज अच्छा बनाता है। और इलेक्ट्रॉन है जो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों से रिलेटेड कोई भी बीज के अंदर भी बीमारी हो या पौधे में हो तो उसके लिए ये अच्छा कार्य करेगा। तो साथियों, अब काफ़ी किसान बोलते हैं कि हमारे खेत में जैसे गंवार बो रहे हैं तो पीला पड़ जाता है, या फिर उदय माइट जो टर्माइट होता है उनकी वजह से पौधा ख़त्म हो जाता है। तो उनको निश्चित रूप से गौचो, जो भी पौधा टर्माइट या माइट की वजह से ख़त्म होता है या खेत के अंदर उदय ज़्यादा हो, जाड़ा लग रहा हो, तो उनको एक बार गौचो का यूज करना चाहिए, ताकि जाड़ा और उदय होती हैं उसके अंदर गौचो अच्छा कार्य करता है। और जिन खेतों के अंदर पौधा फंगस की वजह से पीला पड़ रहा है या बीज के अंदर भी फंगस हो, तो उनको इलेक्ट्रॉन का बीज उपचार करना चाहिए, ताकि बेहतर रहता है। तो फंगस है उनको भी ये नियंत्रित कर लेगा और नष्ट कर देगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बीज तैयार हो जाएगा। तो कुछ किसान साथी बोलते हैं कि इसको कब मिक्स करना चाहिए। तो बीज उपचार के लिए जैसा कि बुआई करने से 1-2 दिन पहले भी उपचारित कर सकते हैं और हाथों हाथ भी कर सकते हैं। एक बार बीज उपचार करने के बाद में थोड़ा सा बीज को सूखा लेवें तो अच्छा रहता है। और इसके अलावा चाहे गौचो ले आप या इलेक्ट्रॉन ले, किसी से भी हम बीज उपचारित करते हैं तो उसका जर्मिनेशन भी अच्छा रहता है और अन्य जितने भी रोग होते हैं वो भी काफ़ी नियंत्रित रहते हैं। और पौधे की फूटान से लेके बढ़वार हर चीज़ में ये अच्छा काम करता है। तो आप दोनों में से कोई भी डिजीज जो पौधे के अंदर रोग और कीट या फंगस के हिसाब से यूज में ले सकते हैं।